तो दोस्तों यहाँ से किले का जाने का शुरुआत होती है और ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मदन महल। और ये सीढ़ियाँ जाती हैं मदन महल किले की ओर। ये दोस्तों यहाँ पे हम बैलेंसिंग रॉक संतुलित शिला पर आए हुए हैं और ये इसका संक्षिप्त वर्णन लिखा हुआ है। और ये एक बहुत अनमोल धरोहर है जबलपुर की, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। और ये है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, बैलेंसिंग रॉक। आप देख सकते हो ये सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे टिका हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जबलपुर शहर का नज़ारा। तो फ्रेंड्स, ये करीबन मेरे घर से 10 किलोमीटर के लगभग है, जो कि मैं यहाँ से आपको मैप में दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इस मैप में कितना किलोमीटर है मेरे घर से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम वाइब्स। और आज हम दर्शन करेंगे जबलपुर का पार्ट 2। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बैलेंसिंग रॉक, जो कि जबलपुर शहर में मदन महल एरिया में स्थित है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं बैलेंसिंग रॉक, जो कि एक मैजिक टाइप का ही है, जो एक छोटे से मतलब कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे बड़ा सा पत्थर है। तो चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। चलिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है बैलेंसिंग रॉक। ये दोस्तों यहाँ पे हम बैलेंसिंग रॉक संतुलित शिला पर आए हुए हैं और ये इसका संक्षिप्त वर्णन लिखा हुआ है। और ये एक बहुत अनमोल धरोहर है जबलपुर की, जो कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। और ये है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, बैलेंसिंग रॉक। आप देख सकते हो ये सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे टिका हुआ है। और जब हमारे शहर में 1996 या 97 में भूकंप आया था, तब भी ये स्टोन जो है अपनी जगह से हिला तक नहीं। कितना अद्भुत नज़ारा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं, आप देखिए। और ये एक अद्भुत नज़ारा है, आप देखिए। और कितने सारे पर्यटक यहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए आए हुए हैं। छोटे कैमरामैन अनुराग सिंह सोलंकी। और यहाँ पर्यटक आते हुए इस अद्भुत
नज़ारे को देखने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर, अपना मदन महल फोर्ट देखने के लिए। मिलते हैं हम अपने मदन महल फोर्ट में। दोस्तों, तो मदन महल फोर्ट चढ़ने के लिए हमें कुछ थोड़ा स्नैक्स हमने सोचा खाने के लिए। तो हम ये भाई के रेडी पर आए पेटीज खाने के लिए, और ये भाई हमारे लिए पेटीज रेडी कर रहे हैं खाने के लिए। क्योंकि हम जब फोर्ट चढ़ेंगे तो हमें थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होगी, और सुबह हम 10 बजे के निकले हुए हैं। तो स्नैक्स भी थोड़ा सा किया था, इस बीच में हमें थोड़ी सी भूख लग आई, इसलिए हम थोड़ा स्नैक्स लेके मदन महल फोर्ट की ओर चढ़ेंगे और आगे का आपको फोर्ट के दर्शन कराएंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगेगा आपको, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और अनुराग कह रहा है कि हाँ मुझे भूख लग रही है। तो चलिए हम स्नैक्स खाने के बाद फिर हम मदन महल फोर्ट यानी किले की चढ़ाई करेंगे, और आपको ये दर्शनीय स्थल जबलपुर का दिखाएंगे आपको। चलिए हम चलते हैं नाश्ता करके, और जब ये नाश्ता हमारा ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम उसके बाद फोर्ट की चढ़ाई चढ़ेंगे। और ये भाई कई सालों से अपना रेडी लगा रहे हैं, तो चलिए हम चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से किले का जाने का शुरुआत होती है, और ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मदन महल, और ये सीढ़ियाँ जाती हैं मदन महल किले की ओर। और यहाँ पे टोटल जो सीढ़ियाँ बताई गई हैं लोकल लोगों से, उन्होंने बताया है 256 सीढ़ियाँ हैं, और बीच में एक महादेव जी का मंदिर पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाते हुए जाऊंगा। नहीं है। तो देखिए दोस्तों, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं मंदिर, तो दोस्तों हम आ चुके हैं महादेव जी के मंदिर, जो कि पूरा बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी छत नहीं है, सिर्फ जो मंदिर की जो दीवारें हैं सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपने कृपया जूते चप्पल उतार के जाएं। तो प्लीज़ जब भी आप यहाँ हैं तो अपने जूते जो पहने हुए हैं वो उतारें। तो दोस्तों हम आ चुके हैं महादेव जी के मंदिर, और आप देखिए शंकर भगवान जी पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कोई छत नहीं है, बस बड़े बड़े पत्थरों की छतें बनी हुई हैं।
और यहाँ से आप अपने शहर जबलपुर का नज़ारा देख सकते हो। इतना बेहद खूबसूरत और दर्शनीय नज़ारा है। पंडित जी, आप बताएंगे कि ये जो मंदिर बना हुआ है कितने साल पुराना और इसका इतिहास क्या है? ये भी बहुत पुराना मंदिर है जी। ये जो गुफा है जी। ये वर्ष पुरानी है। भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा है 70 साल पुरानी, बड़ा सिद्ध दरबार है। लोगों की हर मनोकामना पूरी होती है। जी। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। शिवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, सावन में मेला भरता है। हाँ। इसकी महिमा भोलेनाथ की है। माता पार्वती जी का मंदिर है साहब यहाँ पे। हाँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे पंडित जी ने बताया, माँ पार्वती जी का मंदिर। ये देखिए दोस्तों, महादेव जी, जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया यहाँ का इतिहास। और ये वाकई में एक अद्भुत मंदिर है जिसकी दीवारें जो बिल्कुल छत है ही नहीं, सिर्फ पत्थरों से ही, बड़े बड़े पत्थरों से ही इसकी छत ढकी हुई है। और आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम आगे के लिए प्रस्थान करते हैं मदन महल फोर्ट। इस बीच में शंकर भगवान जी का मंदिर आया हुआ था, तो हमने आपको ये भगवान जी का, शंकर भगवान जी का मंदिर दिखलाया जो काफ़ी वर्षों पुराना है। तो चलिए अब हम चलते हैं मदन महल फोर्ट की ओर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे जबलपुर शहर का नज़ारा। के बीच दोस्तों मुझे यहाँ पे एक तालाब सा दिखाई दिया जो कि मदन महल फोर्ट्स के बीच में पड़ता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम चलेंगे मदन महल फोर्ट की ओर, जो कि अभी इतनी अभी सीढ़ियाँ बाकी हुई बची हुई हैं। बहुत है अभी तो। अगर आप यहाँ पे आए तो प्लीज़ पानी की बोतल अपने साथ में लाएं। और यहाँ पे आप जो कंफर्टेबल जूते जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो पहन के ज़रूर आएं, क्योंकि सीधी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, है ना। अभी भी काफ़ी दूर है अभी हमारा मदन महल फोर्ट। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मदन महल फोर्ट। और ये आप देख सकते हो मदन महल फोर्ट, जो कि 11वीं सदी में बनाया गया हुआ था। और इसके इतिहास के बारे में और भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फाइनली मदन महल फोर्ट पे। और यहाँ पे हमने आते से पहले देखा संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार मदन महल द्वारा मदन महल किला, जो कि एक विशाल ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है।
और इस महल परिसर में कई भवन निर्मित हैं, जिनमें से प्रमुख महल एक विशाल शिलाखंड पर स्थित है जो मदन महल के नाम से विख्यात है। इस महल का पूर्वी भाग विशाल शिलाखंड पर स्थित है तथा पश्चिमी भाग कुछ छोटे शिलाखंड पर आश्रित है। ये महल चूना पत्थर, लाखोरी ईंटों आदि के संयोग से निर्मित है, जो कि गौड़ कला की पराकाष्ठा की प्रस्तुत करता है। इस महल के कुछ भागों पर आज भी प्राचीन चूने के पलस्तर दिखाई देते हैं। यह महल चारों ओर वनों, प्राकृतिक पहाड़ियों, परकोटों व बुर्जों आदि से सुरक्षित था। इस महल के आसपास के क्षेत्र में कई प्राकृतिक जलाशय निर्मित हैं, जो इस महल के निर्माण की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। महल के परिसर में अस्तबल, युद्ध कक्ष, बावड़ी आदि स्थित है। वर्तमान अस्तबल के मध्य में ही प्राचीन प्रमुख द्वारा निर्मित है, जिसके दोनों ओर झरोखे के अवशेष व आले आज भी दिखाई देते हैं। इन ओलों में गौड़ चित्रकारी के अवशेष विद्यमान हैं। अस्तबल 2 मंजिल भवन था, जिसकी सीढ़ियां महल परिसर के आंतरिक भाग में खुलती थी। इस महल परिसर में कई भग्न अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में अन्य कई और संरचनाएं विद्यमान थी, जो समय के साथ कालवित हो गईं। इस महल का निर्माण गौड़ वंशी शासक मदन शाह ने कराया था। कला एवं सत्यापत के आधार पर इस किले के निर्माण की तिथि लगभग 15वीं शताब्दी मानी जाती है। यह महल गौड़ शासक संग्राम शाह, रानी दुर्गावती तथा उनके पुत्र वीर नारायण से भी संबंधित रहा है। ये महल मुख्य रूप से सुरक्षा चौकी के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल द्वारा स्थापित। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ का इतिहास ये स्टोन पे लिखा हुआ वो मैंने आपको पढ़ के दिखाया। तो चलिए हम चलते हैं फोर्ट की ओर। फोर्ट पे आ चुके हैं और ये नज़ारा देखिए आप किले का। और ये टूटे फूटे थोड़े बहुत महल के जो अंश आपको दिख रहे हैं। और ये आप किले के अंदर ये दरवाजे ऐसे बने हुए हैं। और कोई हमें ऐसा मिला नहीं जो इस मदन महल फोर्ट का इतिहास बता सके। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यह किला मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है जिला। और जो किले का मूल निर्माण 11वीं सदी में हुआ माना जाता है, जब गौड़ वंश के राजा ने इस पहाड़ी पर एक गढ़ टावर किला बनवाया था। बाद में यह शासन का भाग बना, जहां विभिन्न राजा शासन ने इस स्थान का उपयोग। हालांकि यह किला सीधे रानी दुर्गावती द्वारा निर्मित नहीं कहा गया है, लेकिन लोक कथाओं तथा पर्यटन स्रोतों में रानी दुर्गावती फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यह किला रानी दुर्गावती से जुड़े वीरता तथा गढ़ रक्षा के प्रतीक के रूप में स्थापित हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर
और जैसे कि रानी दुर्गावती 1524 से 1564 के बीच में ने गोंड राज्य, गरहा, कटांग आदि में शासन किया था और जबलपुर क्षेत्र भी उस शासन का भाग था। इसलिए इस किले को आज भी प्रतीकात्मक स्थल के रूप में उनके साहस और शासनकाल से जोड़कर देखा जा सकता है। किला अपेक्षाकृत बहुत छोटा है, लेकिन पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित होने के कारण रणनीति दृष्टि से महत्वपूर्ण था। आसपास का क्षेत्र देखने, आक्रमणों से सतर्क रहने के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है ये, जो कि इसका इतिहास बताता है। आज यह किला खंडर है, लेकिन पर्यटन के लिए खुला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो। वैसे कोई ज़्यादा पर्यटन यहाँ पे मुझे दिखे नहीं, एक फैमिली बस दिखी है। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो सामने, ताले से बंद है, इसे हमें अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि जो ऊपर इनके चौकीदार हैं वो कह रहे हैं कि 1 साल से दरवाज़ा बंद है और सभी के लिए बंद है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट भी की इनसे कि हमें जाने दें, बट इन्होंने हमें जाने नहीं दिया। तो हम आपको जो वीडियो बता रहे हैं ये बाहर से ही है, किले के अंदर हमें जाने नहीं दिया। और आप देखिए, मूलतः 11वीं सदी का यह किला गोंड राजाओं द्वारा बनाया गया था। बाद में यह रानी दुर्गावती के शासनकाल और वीरता से संबंध होकर स्थानीय लोक परंपरा में रानी दुर्गावती किला के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज जबलपुर के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, जो न केवल पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रानी दुर्गावती के साहस और नेतृत्व का याद दिलाता है। और दोस्तों, यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पास में, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जबलपुर स्टेशन पड़ेगा। वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये किला। और अगर हवाई अड्डे से आना चाहते हैं तो जबलपुर हवाई अड्डा भी है, वहाँ से आपको 22 से 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए। और ये एक धरोहर है जो जबलपुर शहर की शान है, और रानी दुर्गावती के नाम से भी ये किला जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। हमने आपको दिखाया मदन महल फोर्ट, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप पीछे देख सकते हैं मदन महल फोर्ट। और हम यहाँ से अब वापस जाने की ओर तैयार हैं। तो गाइस, अब हम मदन महल फोर्ट से वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। आराम से, बड़ी बड़ी सीढ़ियां। और सीढ़ियाँ भी काफ़ी मतलब खड़ी है, और धीरे धीरे हम यहाँ से जा रहे हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये हमारा छोटा सा कैमरामैन, इसका काम आपको कैसा लगा तो प्लीज़ ये भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, जो आपने हमारी ये वीडियो देखी। प्लीज़ बाय। बाय।